Hello students, in the last video we have done exercise 14.1 till 5th sum. Today we will continue with our further sums. So 6th sum will start. Question says, Mr. Satendra holds 1500 rupees 100 shares of a company paying 15% dividend annually quoted at 30% premium. Calculate rate of return on his investment. Premium given है, number of shares भी given है, number of shares given है 1500, एक शेयर का प्राइस गिवन है ₹100, किस रेट ऑफ परसेंट से? 15 रेट ऑफ परसेंट से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी परचेसिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 30% प्रीमियम हमें दिया हुआ है, ये भी निकाल लेते हैं। परचेसिंग वैल्यू एट प्रीमियम, परचेसिंग वैल्यू एट हमें प्रीमियम कितना दिया हुआ है, दैट इज़ गिवन एज दी 30%. So we will do that one at premium of 30%. So therefore purchasing value क्या मिल जाएगी हमें, face value for 30%, उसमें हम ऐड करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 30% ऑफ 100 रुपीज़. So 30 cancel. What amount we will get? Purchasing value will come as the 130 रुपीज़. तो हमें परचेसिंग वैल्यू मिल गई है ₹130. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? हमने बताया था फॉर्मूला फॉर द अमाउंट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू परचेसिंग वैल्यू या उसकी मार्केट वैल्यू. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 1500. परचेसिंग वैल्यू कितनी आ गई? 130 रुपीज़. तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट हमें कितना मिल रहा है? ए इज़ that is 000 with the 195,000, मतलब 1,95,000 रुपीज़ हमें मिल रहा है. सो देयरफॉर डिविडेंड अब निकाल लेते हैं. डिविडेंड के बाद हम निकालेंगे हमारा रेट ऑफ रिटर्न. तो डिविडेंड क्या होता है? अमाउंट अपॉन, या फिर डायरेक्टली इसमें हम अमाउंट अपॉन परचेसिंग वैल्यू ना लगा के किसका फॉर्मूला लगा देते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू %. तो इसमें आप वैल्यूज़ रख दीजिए, आपको मिल जाएगा. नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारा था 1500, फेस वैल्यू 100, रेट ऑफ परसेंट 15/100. तो ये कैंसिल, 15 आ जाएगा 225,000. ठीक है, सो ये हमारा आ गया डिविडेंड इन रुपीज़. सो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज़ डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ अमाउंट इनटू 100. तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए, क्या मिल जाएगा. डिविडेंड इज़ 225,000, अमाउंट इज़ 195,000 इनटू 100. सो हियर 2 zeros 1 0 and calculate, you will get your amount in the rate of return. रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो you will get approximate ROR is equal to, यहाँ पे हम कैलकुलेशन अगर 15 की टेबल से करते हैं तो 15 1 15, 4 कैरी, 15 3 हमें मिल जाएगा. ऊपर को हम कैंसिल करेंगे तो 15 1 15 5 एंड 50 0. तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट? इट कम्स एज दी 150/13. इसे आप कैसा लिख सकते हो? मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो या डेसिमल में डाल सकते हो. तो 13 1 13 पॉइंट, मतलब आपको कितना मिल जाएगा? 11 पॉइंट समथिंग आपको को मिल जाएगा. 0 पॉइंट समथिंग %. इट्स लाइक अ 5 अप्रॉक्सीमेट. ओके, सो दिस मच % यू विल गेट. ठीक है, सो दिस इज द 6th sum. Let's see the 7th sum. What the 7th sum says? ₹100 shares of a company are sold at a discount of ₹20. If the return on the investment is 15%, find the rate of ये मैं 7th पढ़ रही थी, 8, हाँ 7th करना है हमें. हाँ, तो हमें क्या फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड. यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड हमें फाइंड आउट करना है. किस बेसिस पे? जब उसकी फेस वैल्यू हमको गिवन है फॉर द ₹100 शेयर्स इज गिवन ऑफ
कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, मतलब आपको परचेसिंग वैल्यू में कितनी दी हुई है, 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ ₹20 है, सॉरी ₹20 डिस्काउंट पे है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हमारा पीवी यहीं पे निकाल लेते हैं हम, 100 माइनस 20 करेंगे, हमें मिल जाएगा ₹80 इज अवर परचेसिंग वैल्यू। ओके, नाउ इफ द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, ROI इज गिवन अस 15%, देन फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब R% हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर दी डिविडेंड, हमने परचेसिंग वैल्यू निकाल लिया है, सो दैट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स या अमाउंट अपॉन हमारा क्या निकालते थे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या परचेसिंग वैल्यू इनटू फेस वैल्यू इनटू R%, तो R को R ही रहने देते हैं। ओके, डिविडेंड भी हमें नहीं पता है ना, तो डिविडेंड का परसेंट तो हमें गिवन नहीं है, तो अभी डिविडेंड को भी एज इट इज़ डिविडेंड ही लिख के रहने देते हैं। लेट्स सी, विल यूज़ दिस वन। अमाउंट हमें, अमाउंट भी नहीं गिवन है, परचेसिंग वैल्यू हमारी आगे 80, फेस वैल्यू है हमारी 100, रेट ऑफ परसेंट हमको फाइंड करना है जिसको हम लिखते हैं R/100, तो 100 कैंसिल, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग एज दी डिविडेंड इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग अमाउंट R/80। ठीक है, इसे हम नंबर 1 देके इसका यूज़ करेंगे। सो नाउ रेट ऑफ रिटर्न फार्मूला विल यूज़, तो हमें क्या फार्मूला मिलता है, डिविडेंड अपॉन अमाउंट इनटू 100, तो रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया हुआ है ना 15%, तो यहाँ पे हमने रख दिया 15%, डिविडेंड का फॉर्मूला है AR, डिविडेंड की वैल्यू है AR/80, अमाउंट की जगह A इंटू 100, तो यहाँ से ये AA कैंसिल हो जाएगा, हमें कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, 15 ROR की जगह हम क्या लिखेंगे, सिंपली अभी 15% कर दिया तो कितना हो जाएगा, 15/100, ये हमें मिल रहा है R/80 इंटू 100, यहाँ से ये 0 कैंसिल किया, और किससे कैंसिल किया जा सकता है हमारा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो कितना मिल जाएगा मुझे, देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 4 ज़ा 12/100। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12/100 मीन्स व्हाट, 12%, एग्जैक्टली वी आर गेटिंग 12%। सो यहाँ पे जो नहीं दिया था वो हमने कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ जस्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, there is little bit twist. What the question says, a company declared a dividend of 14%. Find the market value of ₹50 shares. हमें बताना है मार्केट वैल्यू ऑफ 50 शेयर्स, मतलब ऑफ ₹50, मतलब फेस वैल्यू हमको गिवन है ₹50। इफ़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वॉज 10%, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 10%, तो हमें इसकी मार्केट वैल्यू बतानी है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, हमें सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ शेयर ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स भी X, अमाउंट हम A ही रहने देते हैं, फिर हम फॉर्मूले में डिविडेंड के फॉर्मूले में रख के सबसे पहले से कैलकुलेट करेंगे, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो डिविडेंड का रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है, R% इज गिवन एज दी, हाउ मच इज गिवन एज 14%। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 10%, तो R% में हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो डिविडेंड का आई एम राइटिंग एज द D, नंबर ऑफ शेयर्स हमने क्या लिया, लेट X, फेस वैल्यू हमारी दी है 50, R% हो जाएगा 14/100। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 7 ज़ा, तो व्हाट आई एम गेटिंग डिविडेंड इज इक्वल टू 7x। नाउ अब हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या पता होता है, दैट इज डिविडेंड अपॉन
अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, तो हम डिविडेंड अपॉन सेम, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इनटू 100। ऑलरेडी हमने इसका परसेंट ले लिया, तो ROR की जगह हम क्या रखेंगे, 10। डिविडेंड हमारा है 7x। अमाउंट हमें पता है क्या, अमाउंट नहीं पता है तो उसको ले लिया a एन इंटू 100। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना मिल जा रहा है स्टूडेंट्स, हमें मिल जा रहा है 7x। अमाउंट डिपेंड करेगा 7 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो हम बहुत पहले मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ, नाउ वी नो दैट, ये भी लिख सकते हो आप, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द मार्केट वैल्यू बोलो यहाँ पे, या परचेसिंग वैल्यू बोलो, इट्स अ सेम वन। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इज अवर टोटली एज दी, यहाँ पे हमारा 70 था, 7 इंटू एक्स बाय, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारा 70x। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने लिए थे, x मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो दोनों साइड से x कैंसिल, तो मार्केट वैल्यू कितनी मिली, ₹70। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टिंग था, थोड़ा ध्यान से करना, ओके। देन विल प्रोसीड विद द नंबर 9। नंबर 9 सेज Mrs. Gupta invested rupees 16,500 on rupees 100 shares at a premium of rupees 10, paying 15% dividend at the end of the year. She sells the shares at a premium of rupees 20. Find the rate of return. Okay, तो हम 9 क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फेस वैल्यू तो हमें गिवन है, दैट इज़ ₹100, ये हमने लिख लिया। आर हमको गिवन है 15%, फिर हमें 10 रुपीज़ का प्रीमियम बोल रहा है, तो परचेसिंग वैल्यू में क्या हो जाएगा, 100 प्लस ₹10 प्रीमियम, सो वी विल ऐड दिस थिंग, तो विल गेट द ₹110 फॉर द प्रीमियम, ओके, फॉर द परचेसिंग वैल्यू। तो फाइंड हर रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो सबसे पहले तो अभी क्या निकालना पड़ेगा, हमें डिविडेंड निकालना पड़ेगा। डिविडेंड क्या होता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स, यह हमारा हो जाएगा अमाउंट अपॉन परचेसिंग वैल्यू इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ परसेंट। अमाउंट गिवन है स्टूडेंट 16,500, मैंने लिखा नहीं है, आप कहीं पे लिख सकते हो टॉप में, अमाउंट इज़ गिवन ₹16,500। परचेसिंग वैल्यू कितनी हो गई, 110, फेस वैल्यू 100, रेट ऑफ परसेंट 15/100। डू द कैलकुलेशन, गेट द वैल्यूशन। 11 से ये कैंसिल हो सकता है, 1 ज़ा 5 ज़ा 150, 150 इंटू 15 225 विद द सिंगल ज़ीरो, तो 2250 रुपीज़ हमारा क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड मिल गया, हमें अमाउंट गिवन है, हमें परचेसिंग वैल्यू भी मिल गई, तो क्या हम वो वाला फॉर्मूला नहीं रख सकते रेट ऑफ रिटर्न का? कौन सा फॉर्मूला, लेट मी शो यू दिस वन, rate of return, when we know that dividend, when we know that the share at the time of investment and the price of shares at the end of the year, so we can use this formula D1 plus P1 minus P0 upon P0 into 100. So I am going to use that one. For that one I got my present value, that is the P1, P0 I know that, तो हम क्या निकाल लेते हैं, for new कॉस्ट, न्यू कॉस्ट मतलब P1, तो P1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉरी, ये हो जाएगा परचेसिंग वैल्यू इनटू दी नंबर ऑफ शेयर्स। तो परचेसिंग वैल्यू कितनी थी हमारे स्टूडेंट्स, परचेसिंग वैल्यू थी हमारी 110, इसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमारा अमाउंट अपॉन यहाँ पे स्टूडेंट ये जो परचेसिंग वैल्यू है ये और ये दोनों डिफरेंट है, ये परचेसिंग वैल्यू मिलेगी 120, कैसे मिलेगी वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, दैट इज दी प्रीमियम वाइल सेलिंग शेयर,
जब शेयर्स को जब सेल किया जा रहा है तो याद दिखा रहा है क्वेश्चन में उसकी प्रीमियम हमें दिए ₹20, तो उस टाइम पे उसकी प्री परचेसिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 + 20, तो ये हो जाएगा 120। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। दिस इज अ स्टार मार्क प्रीमियम वाइल सेलिंग दी शेयर्स, तो ये हमारा हो जाएगा 120। सो 120 इंटू अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है 16,500 और उसकी स्टार्टिंग की परचेसिंग वैल्यू कितनी है 110। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना। यहाँ पे 1150 तो हमें मिल जाएगा 15 12 विल गेट द ₹18,000। ये हमारी क्या मिल गई P1। आपको पता है एंड हियर वी आर हैविंग P0 इज इक्वल टू 16,500 रुपीज़ and D, that is dividend, is our we got the ₹2250. So therefore for the formula of the rate of return we are having D1 plus P1 minus P0 upon P0 into 100। अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ आप रख के सॉल्व कर सकते हो। D1 है 2250, P1 है आपका 18,000, P0 is 16500 अपॉन 16500 इंटू 100। तो ये 2 ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो ही जाएंगे। फिर इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट 22.7%। 22 आई थिंक सो 07 मिलेगा, यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। देन वी आर हैविंग द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर 10 सम। व्हाट द 10 सम सेज, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देते, बाकी आप फॉर्मूले में रख के कर सकते हो। मिस्टर वर्मा इन्वेस्टेड ₹18,000, इन्वेस्टेड ₹18,000 मतलब बिगनिंग में अमाउंट कितना था 18,000 रुपीज़। फेस वैल्यू हमको गिवन है ऑफ 100 शेयर्स रुपीज़ एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 पेइंग 20% डिविडेंड एट 12% dividend at the end of the year. He sells the shares at a discount of ₹10. Find his rate of return. हमें उसका rate of return बताना है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है 12%, ओके। और डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज़ है, तो हमारी परचेसिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 100 रुपीज़ में हम माइनस कर देंगे 25 रुपीज़, तो पीवी हमें मिल रहा है ₹75, ठीक है। तो हमें P0 पता चल गया। अभी P1 निकालने के लिए हमको पहले P1 वैसे डायरेक्टली निकाला जा सकता है, तो P1 के लिए हम निकाल लेते हैं। फॉर P1 इज इक्वल टू हमारी स्टार्टिंग रेट कितनी दी हुई है 18,000 डिवाइडेड बाय परचेसिंग वैल्यू 75 इंटू हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, तो इसमें सेलिंग प्राइस भी है। वाइल सेलिंग वाला जो बताया था लास्ट में, सेलिंग प्राइस ड्यूरेशन हमारा जो परचेसिंग वैल्यू है वो कितना दिया है 100 में से 10 आप माइनस कर दोगे तो हमको मिल रहा है 90 रुपीज़। तो यहाँ पे वो 90 रुपीज़ मल्टीप्लाई जस्ट एज द प्रीवियस सम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिर से ध्यान में रखना। सो P1 इज इक्वल टू कैलकुलेशन करो 18,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 90, तो आपको ये अमाउंट मिल रहा है 21,600 रुपीज़, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। सो नाउ वी विल फाइंड दी डिविडेंड। तो डी के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ये अपॉन परचेसिंग वैल्यू इंटू FV इंटू %। सो अमाउंट हमारा गिवन है 18,000 जो हमारा स्टार्टिंग रेट है। परचेसिंग वैल्यू उस टाइम का था 75 इंटू 100 इंटू %, 12/100। कैलकुलेशन करो स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन करने से आपको डी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी विच आई हैव कैलकुलेटेड, दैट इज़ 2,880 रुपीज़, ओके। ये हमारा डिविडेंड आ गया। सो देयरफॉर आप ROR का सेम फॉर्मूला कौन सा वाला, D प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100 में आप ये वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट 36%, ठीक है।
सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 14.1। बहुत ही जल्दी मैं सेकंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाले। तब तक के प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से रहना। बाय एवरीवन।